Today our topic of discussion is cell membrane. बेटा हम बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। सेल के अंदर जितने भी उसकी ऑर्गेनाइज हैं या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सेल वाल तक जो है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज़ थिन, फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ रिपेयर। लेकिन अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई डैमेज आ जाए तो उसकी वजह से बैक्टीरियल सेल की डेथ भी हो सकती है। केमिकली इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनता है। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। द फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज़ टू ट्रांसफर प्रोटीन, शुगर एंड मेटाबोलाइट्स, और इसके अंदर ये बहुत से ऐसे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। जोम बेटा ये जो मीज़ोजोम है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स की वजह से बनता है, इन्वेजिनेशन की वजह से बनता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको येलो कलर की नज़र आ रही है ये अंदर की तरफ फोल्ड होके इन्वेजिनेट होके एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको कहते हैं मीज़ोजोम। और मीज़ोजोम का जो फंक्शन है ये सेल डिवीजन में और आपको डीएनए की रेप्लिकेशन में देखने को मिलेगा। और अगर ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो तो इट इज़ इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। बेटा अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक क्या है नॉन ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है जिसके ऊपर सारी सेल की ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियोइड भी जो है साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है जेल लाइक होता है। इसके ऊपर बहुत से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं विच आर टाइनी ग्रेनुअल्स एंड मीज़ोसोम भी जो है सारा साइटोप्लाज्म पर ही प्रेजेंट होता है। अब ये जो अगर साइटोप्लाज्म की लोकेशन है अगर देखें कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है तो बेटा इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एनीथिंग प्रेजेंट इन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर है, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक है इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और बहुत सी ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम, मीज़ोसोम, ग्रेनुअल्स एंड न्यूक्लियोइड आर प्रेजेंट ऑन द मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बेटा हम एक ऐसे रीजन और ऐसे एरिया को कहते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर जो है बैक्टीरिया का डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड डीएनए इज प्रेजेंट ऑन दिस रीजन एंड दिस रीजन और दिस एरिया इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। और अगर हम इस एरिया को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखना चाहें तो हम इसको एक डाई है जिसका नाम है फ्यूजन स्टेन के ज़रिए देख सकते हैं। बैक्टीरिया का बेटा जो क्रोमोसोम होता है उसको हम एक सेपरेट नेम देते हैं इसका, जिसको हम कहते हैं गोनोफोर। और इसके क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, यानी कि इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम विच इज़ नोन एज गोनोफोर एंड सो द बैक्टीरियल सेल इज़ हैप्लॉइड सेल। द नेक्स्ट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और डीएनए प्रेजेंट होता है which is known as plasmid, and plasmid is a small circular double stranded chromosomal DNA molecule in the bacterial cell. प्लाज्मिड भी जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, लेकिन जो प्लाज्मिड है ये इसका फंक्शन जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत का, सेम इसी तरह बैक्टीरियल सेल के अंदर भी प्लाज्मिड का कुछ इसी तरह का ही फंक्शन है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है
तो जो प्लाज्मिड है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है बिकॉज इट कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। और इसके अलावा ये बहुत से ड्रग और हैवी मेटल के रेजिस्टेंट जीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो बेटा हम नेक्स्ट बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे थोड़ा डिटेल से। द नेक्स्ट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ राइबोसोम्स। अब बेटा जो राइबोसोम्स जो है दीज आर स्मॉल टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर उसकी जो सरफेस है उसके साथ अटैच भी नज़र आ सकते हैं और ये लूज फॉर्म में भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल सेल के का जो राइबोसोम है उसका साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। नेक्स्ट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज ग्रैनुलर एंड स्टोरेज बॉडीज़। अब बैक्टीरिया का जो सेल है बेटा ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है। इसकी वजह से बैक्टीरिया को क्या करना पड़ता है कि फूड को स्टोर करना पड़ता है मुख्तलिफ किस्म के वेजिकल की फॉर्म में। अब ये जो स्टोरेज मटेरियल है ये ग्लाइकोजन हो सकता है, फैट, न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फॉस्फोरस भी हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सा वेस्ट मटेरियल भी होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसे कि अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये सारे जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल हो गया, स्टोरेज मटेरियल हो गया, ये बैक्टीरिया किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा? वेजिकल की फॉर्म में स्टोर करेगा और इनको हम कहते हैं स्टोरेज बॉडी। बेटा बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं और सिस्ट्स बनती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर स्पोर्स। स्पोर्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडीज विद थिक वॉल्ड आर कॉल्ड स्पोर्स। अब बेटा ये जो स्पोर्स होते हैं ये मेटाबॉलिकली तो इनएक्टिव होते हैं, जैसे ही इनकी कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है या फेवरेबल कोई इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें ये ग्रो कर सकें तो वहाँ पे जाके ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम एक बैक्टीरियल स्पोर का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो ये हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा जिसके इर्द गिर्द जो है थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्पोर शेल। और इसके स्पोर शेल के अंदर वाली जो लेयर है विच इज़ नोन एज स्पोर कोट एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ द स्पोर कोट इज़ कॉल्ड कोर्टेक्स। और इसके बाद जो स्पोर वाल है इन दरमियान में जिसको हम एंडोस्पोर स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड या बैक्टीरियल स्पोर का डीएनए। अब बैक्टीरिया का जो बेटा स्पोर अभी हमने जो उसका स्ट्रक्चर देखा है उसमें हमने देखा कि इट कंटेन डीएनए बट सम स्पोर्स आल्सो हैव राइबोसोम्स एंड द फंक्शन ऑफ राइबोसोम टू प्रोड्यूस प्रोटीन इनसाइड द स्पोर जो उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव रखती है। इसके अलावा बेटा जो स्पोर्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। सम स्पोर्स आर नोन एज एक्सोस्पोर्स। एक्सो का वर्ड जो है ये एग्जिट से निकला है जिसका मतलब होता है आउटसाइड, बाहर वाली साइड। ऐसे स्पोर्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर बनते, जैसे कि यहाँ पे आपको एक बैक्टीरियल सेल नज़र आ रहा है, अगर ये स्पोर बनेगा तो इस तरह से बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के आउटसाइड पे बनेगा, इसको हम कहेंगे एक्सोस्पोर एंड दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। द सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर इज एंडोस्पोर एंड दीज एंडोस्पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब बेटा इनकी स्पोर्स की जो थिक वॉल होती है इसकी वजह से स्पोर जो है ये रेजिस्टेंस होते हैं बहुत ही हार्मफुल इन्वायरमेंट के भी या एडवर्स इन्वायरमेंट के। ये एडवर्स इन्वायरमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे कि दे कैन बियर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, पीएच एंड डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन लेस मॉइस्चर कंटेंट। इट मीन स्पोर्स कैन एग्जिस्ट इन द लेस मॉइस्चर कंटेंट इन्वायरमेंट। और जैसे ही स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं दे विल बी ग्रो। जो बैक्टीरिया का मदर सेल है इसके अंदर जिसका जेनेटिक मटीरियल है ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड फोरस्पोर। बैक्टीरियल मदर सेल विल engulf दिस फोरस्पोर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन outside the फोरस्पोर एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द डीजेनरेशन ऑफ द मदर सेल, दिस क्रोमोसोम। अब मदर सेल का जो क्रोमोसोम है वो डीजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और जो फोरस्पोर इनगल्फ किया था उसके इर्द गिर्द एक वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं कोर्टेक्स। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सी सिस्ट बनती हैं
और अगर इनको हम देखें तो ये भी इनएक्टिव होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं और दे कैन सर्वाइव इन द डेजिकेशन इन्वायरमेंट, यानी कि लेस मॉइस्चर कंटेंट में भी ये सर्वाइव कर सकती हैं। बट दीज आर लेस रेजिस्टेंट टू हीट, ये हीट को ज़्यादा देर बियर नहीं कर सकेंगी। एंड दे डिवेल्प ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के दौरान बनती हैं। द नेक्स्ट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ फ्लैजेला। हर बैक्टीरिया के एंड पर एक विप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है एंड दिस विप लाइक स्ट्रक्चर विल हेल्प द बैक्टीरिया इन द लोकोमोशन, ये बैक्टीरिया की हेल्प करता है मूवमेंट में, मोशन में, एक जगह से दूसरी जगह बैक्टीरिया इस फ्लैजेला की मदद से मूव कर सकता है। फ्लैजेला इज़ अ हेयर लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर इमर्ज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से निकलता है एंड मेड अप ऑफ फ्लैजिलियन प्रोटीन एंड इट्स structure is divided into three main parts: basal body, hook and filament. Now we will discuss the briefly structure of flagella. This central part is called as hook and these all the lower parts are known as filaments and this structure is known as hook like, whip like flagella and the last part is basal body, बेस जो होती है इसकी फ्लैजेला की। अब हम बेसल बॉडी के पार्ट को ज़रा देखेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। सबसे पहले है एल रिंग, इट इज़ द आउटर रिंग प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ये वाली जो रिंग है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होगी। एल रिंग को अगर हम देखें तो इसकी जो शेप है वो हमें कुछ इस तरह की नज़र आती है, दिस इज़ एल रिंग। द नेक्स्ट बैक्टीरियल फ्लैजेला स्ट्रक्चर्स इज़ P ring. This pink region is known as P ring and the P ring will be attached with the peptidoglycan layer of cell wall. The third ring is MS ring which attaches with the cytoplasmic membrane. This ring is known as P ring. Flagella is made up from flagellin protein. Its function is the motility of bacteria. Motility means motion of bacteria, बैक्टीरिया की मूवमेंट में इसका फंक्शन है and this is divided into three main parts: basal body, hook and filaments. यानी कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है इसका स्ट्रक्चर अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। बेटा बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है इसको मुख्तलिफ़ किस्म की रिंग्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है वो है एल रिंग, दिस इज़ आउटर रिंग प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि जो एल रिंग है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। दिस रीजन इज़ नोन एज एल रिंग। द नेक्स्ट पार्ट इज़ पी रिंग एंड इट इज़ सेकेंड रिंग विच अटैच विद द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है उसके साथ अटैच होती हैं। This pink P-shaped region is known as P ring. The next flagella structure is MS ring which attaches with the cytoplasmic membrane. This region is known as MS ring and it will be attached with the cytoplasmic membrane. The last bacterial region is the C ring which is in a C shape. It will also anchored with the बैक्टीरिया इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ देयर फ्लैजेला। अब बैक्टीरिया की जो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं वो फ्लैजेला की अरेंजमेंट की बेस पर की गई हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला इज़ मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया इस तरह के बैक्टीरिया होंगे जिनकी बॉडी पर एक साइड पे सिर्फ एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द मोनोट्राइकस बैक्टीरिया इज़ विब्रियो कुलेरा। द नेक्स्ट टाइप इज़ लोपोट्राइकस। लोपोट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिनकी बॉडी के एक साइड पर ही पूरा एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, यानी कि एक छोटा सा गुच्छा फ्लैजेला का प्रेजेंट होगा सिर्फ एक साइड पर ही। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द लोपोट्राइकस बैक्टीरियाज आर पिसिडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरियाज। द नेक्स्ट टाइप इज़ एम्फीट्राइकस बैक्टीरियाज। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी
बॉडी पर दोनों साइड पर एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन flagella on both sides, and the example of the amphitrachus bacteria is Ospirillum. The next type is Peritrachus, and the example of Peritrachus is E. coli. Peritrachus बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी बॉडी के चारों तरफ जो है फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं. फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन द whole body. Type of bacteria on the base of flagella is known as Atrichus. Atrichus बैक्टीरिया इस तरह के बैक्टीरिया जिनकी बॉडी के ऊपर किसी किस्म का कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से उसको हम कहते हैं एट्राइकस. एंड द एग्जांपल ऑफ एट्राइकस बैक्टीरियाज आर शिगेला. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट सेक्शन.